हाँ जी स्टूडेंट्स, सॉरी वो पता नहीं किस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो आपकी स्टॉप हो गई थी। वहीं पे मैं आपको मैकेनिज्म बता रही थी। जर्नल सा वैसे आता नहीं है सिलेबस में, बट यू हैव टू नो कि कॉब से रिएक्शन में आपके पास जो CO2 है उसकी एडिशन कैसे होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। वो कैसे होती है रिएक्शन, क्योंकि एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है बट स्टिल एडिशन होना एंड देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड। वो मैकेनिज्म कैसे होता है जर्नली देख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि एज़ कम्पेयर टू फिनॉल आपके पास जो फिनॉक्साइड आयन है दैट इज़ वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे देखो आपके पास एक्चुअल में क्या होता है, जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे वो मूव करता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं स्प्लिट अप करके लाइक दिस। जो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही आपके पास जो शिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉन का, जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन है दैट विल अटैक ऑन द कार्बन। ठीक है, जैसे कार्बन पे अटैक करते हैं तो जो डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का वो ब्रेक हो जाता है। एंड आपके पास देखो एक तरह से क्या होता है, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है बेंजीन में, यहाँ पे आपके पास अटैच हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एंड देयर इज डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव एंड जो Na पॉजिटिव था वो शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स द इस पोजीशन पे ऑक्सीजन के साथ O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सॉरी ये आपने शो नहीं करना। उसके बाद देखो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो रिएक्शन जो स्टेप है वो देखना एक बार दोबारा से। क्या होता है, H पॉजिटिव अपने एज हाइड्रोजन अपने H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाता है एंड अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेट कर जाता है इसको। जैसे ही डोनेट करेगा जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड बना था यहाँ से कंजुगेशन में होके वो वापस आपका शिफ्ट कर जाता है एंड आपके पास जो रिएजेंट आपकी जो फॉर्म होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, दैट इज़ O, ये H पॉजिटिव अटैच विद दिस ऑक्सीजन, क्योंकि एच H पॉजिटिव निकलेगा दैट इज़ द नेगेटिव। जैसे ही बॉन्ड आपका मूव करता है तो यहाँ पे आ जाता है OH एंड यहाँ पे आपका बन जाता है दैट इज़ द COONA। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाता है। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऐड करते हैं H पॉजिटिव, प्रोटोनेशन करते हैं तो यहाँ से Na पॉजिटिव आपका निकल जाता है एंड जो मेन प्रोडक्ट जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है वो बन जाती है दैट इज़ COOH, सैलिसाइक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन थी। जो फिफ्थ एंड जो लास्ट आपकी रिएक्शन है फिनॉल की, दैट इज़ द रीमर टीमन रिएक्शन, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रीमन टीमन रिएक्शन ये आपके पास जब भी आप फिनॉल को ट्रीट कराते हो विद, व्हेन यू ट्रीट फिनॉल विद CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो वहाँ से आपकी एंड फॉलो करते हो बाय प्रोटोनेशन तो आपकी फॉर्मेशन होती है सैलिसल्डिहाइड की, मीन्स CHO ग्रुप अटैच हो जाता है यहाँ पे एंड क्या बनता है सैलिसल्डिहाइड। तो मीन्स रिएजेंट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, यदि फिनॉल में CO2 ये रिएजेंट यूज़ हों तो वो कॉप्स रिएक्शन होती है, यदि रिएजेंट यूज़ हो ये तो वहाँ पे क्या होती है आपकी रीमन टीमन रिएक्शन। ठीक है, अब कैसे होती है रिएक्शन वो देखो एक बार। सॉरी लास्ट पेज हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे रिएक्शन होगी कुछ इस टाइप से। आपके पास है फिनॉल, आपने यूज़ किया है यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। यहाँ से एक्चुअल में क्या होता है, ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ से एक हाइड्रोजन एंड यहाँ से एक क्लोरीन मीन्स -HCl ये निकल जाता है एंड आपके पास जो इंटरमीडिएट बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है CHCl2। ये इंटरमीडिएट बना। ठीक है, अब आप क्या करते हो, अब आपके पास होती है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस।
हाइड्रोलिसिस होती है, जो OH नेगेटिव है वो रिप्लेस कर देता है Cl को, मीन्स -2HCl, ये तो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। आपके पास फॉर्मेशन किसकी होगी, OH CH OH OH। एंड आपको पता है कार्बन पे 2 OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ से सॉरी यहाँ पे एक स्टेप था, एक्वस NaOH का यूज़ किया था, तो यहाँ पे ये ग्रुप बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, दैट इज़ ऑल्सो ONA बाय मिस्टेक, तो यहाँ पे आपके वाटर रिमूव हो जाता है, तो वाटर अल्टीमेटली रिमूव होगा माइनस वाटर, तो आपके पास फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, दैट इज़ द ONA। यहाँ पे तो एज इट इज़ जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो बन गया। ठीक है, अब आप इस सोडियम को हटाने के लिए यहाँ पे किसका यूज़ करोगे, H पॉजिटिव का, एंड देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ OH CHO, दैट इज़ द सैलिसिल्डी हाइड। ठीक है, एल्कली की प्रेजेंस में आपके पास जो Na पॉजिटिव है वो रिप्लेस हो जाता है H पॉजिटिव से, एंड आपका क्या बना देता है, सैलिसिल्डी हाइड। ठीक है, सो ये आपकी जो रिएक्शन है फिनॉल की वो आपकी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक जो थ्योरेटिकल पोर्शन आपने करना है वो मैं आपको बुक में से एक बार दिखा देती हूँ। दैट इज़ द सम कमर्शियल इम्पॉर्टेंस अल्कोहल मिथेनॉल, आपके पास वुड स्पिरिट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कैसे बनता है, दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप क्या करते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड को ट्रीट कराते हो हाइड्रोजन के साथ, आपके पास जिंक ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हो तो मिथेनॉल बन जाता है। ठीक है, लेकिन ये आपको इसके यूज़ आपको पता होना चाहिए कि पेंट वगैरह में आप इसको एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हो, बट इसकी जो हाई क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। स्मॉल क्वांटिटी ही इसकी इतनी ज़्यादा डेंजरस होती है कि ब्लाइंडनेस कर देती है। ठीक है, और हाई में तो इवन डेथ हो जाती है। ठीक है, सेकंड आपके पास है दैट इज़ द इथेनॉल। इथेनॉल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके जो है यहाँ पे एंजाइम, ये आपने याद रखने हैं। सुक्रोज को जब भी आप ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट करते हो तो यू हैव टू यूज़ इन्वर्टेज एज एन एंजाइम। जब भी आप ग्लूकोज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जाइमेज एंजाइम का यूज़ होता है जब ग्लूकोज आपका इथेनॉल एंड CO2 में कन्वर्ट होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। तो ये आपने जो बेसिक है ये पढ़ना है। ठीक है, दैट इज़ योर थ्योरेटिकल पोर्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम इसी वीडियो में स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द अल्कोहल फिनॉल। आप कंप्लीट कर चुके हो, केमिकल रिएक्शन भी कर चुके हो। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद ईथर। ठीक है, सो यहाँ पे हम ईथर को पढ़ते हैं कि ईथर्स आपके पास क्या होते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जो रिएक्शन मैं आपको करा रही हूँ, फर्स्ट रिएक्शन दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, डिहाइड्रेशन जब भी हमने अल्कोहल की थी तो वहाँ से तो एल्कीन प्रोड्यूस हुए थे, अब डिहाइड्रेशन अल्कोहल की ही हम कर रहे हैं तो ईथर कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं। दीज कंडीशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, यही कंडीशन आपको अपने माइंड में रखनी है। देखो, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इथेनॉल का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। यदि आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो इथेनॉल का एंड आपने यहाँ पे सेम डिहाइड्रेशन करनी है तो यू हैव टू यूज़ एसिड। एसिड को यूज़ किया 443 केल्विन पे, तब आपकी फॉर्मेशन किसकी हुई, एल्कीन्स की, डिहाइड्रेशन होगी। यदि आप डिहाइड्रेशन में H2SO4 का तो यूज़ हो गई, टेम्परेचर कंडीशन थोड़ी कम कर देते हो तो वहाँ से आपके क्या बन जाते हैं, ईथर्स बन जाते हैं। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। 413 केल्विन पे ईथर्स बनते हैं, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा हाई कर दिया हमने 443, तो वहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बनती है आपकी, एल्कीन बनते हैं, एंड ये इसका नाम क्या हो जाएगा, डाईइथाइल ईथर। ठीक है,
आपके पास जो फॉर्मेशन है ईथर की वो न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मींस SN2 टाइप की रिएक्शन। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज़्म मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे ईथर की फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट स्टेप में देखो C2H5OH ऐसे आप लिखते हो। फर्स्ट आपने प्रोटोनेशन ही करनी है। प्रोटॉन ऐड हुआ क्योंकि एज एन एसिड यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, सॉरी एज एन कैटलिस्ट, आपका एसिड एज कैटलिस्ट यूज़ होता है। तो C2H5OH दैट इज़ पॉजिटिव। ठीक है, देखो अब यहाँ पे मेन पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। जब आपकी बनती है एल्कीन तो वाटर रिमूव हो जाता है, फिर H पॉजिटिव जाता है, एल्कीन बनती। ठीक है, बट यहाँ पे सेकंड स्टेप में देखो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे OH जो ये ग्रुप है वाटर रिमूव नहीं होगा, आपके पास C2H5OH एक अदर ईथर ग्रुप आएगा जो अटैक करेगा। थोड़ा सा ओपन करके दिखा देती हूँ, सॉरी। इसको आप ऐसे शो कर सकते हो CH3CH2OH पॉजिटिव, ऐसे शो कर सकते हो इसको आप, प्लस CH3CH2OH। अब जो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं दैट विल अटैक ऑन दैट कार्बन। जैसे यहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, माइनस वाटर, एंड आपकी फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, CH3CH2। ये आपके पास जो ऑक्सीजन है कहाँ अटैच हुआ, इस कार्बन के साथ, तो मीन्स दिस CH2CH3, एंड इस ऑक्सीजन के साथ क्या आपका प्रेजेंट था, हाइड्रोजन, एंड इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब सेम वही होगा। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन में ऐड होता है, इनिशिएट कराता है, एंड लास्ट में एज इट इज़ अपनी फॉर्म में निकल जाता है। दैट विल बी द थर्ड स्टेप, माइनस H पॉजिटिव, एंड क्या बनेगा, CH3CH2OCH2CH3 ईथर्स बन जाएंगे आपके। ठीक है, ये आपने रिएक्शन करनी थी, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताई। ठीक है, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है आपका बाय विलियमसन सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे कि हर रिएक्शन ही इम्पॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली हर रिएक्शन ही इम्पॉर्टेंट है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ करोगे तो नॉट अ टिपिकल टास्क। ठीक है, कोई मुश्किल टास्क नहीं है। ये लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है विलियम सिंथेसिस। ठीक है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप की ईथर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं उसको ट्रीट कराया जाता है विद सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं आपको, ये होते हैं। ठीक है, एंड जब भी ये आपस में ट्रीट करते हैं तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है, ईथर्स की, एंड साथ में क्या निकल जाता है, NaX। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, लाइक दिस ईथर्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। देखो, आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन एल्काइल हैलाइड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट यदि आपने यूज़ किया टर्शियरी एल्काइल हैलाइड का, तब जो प्रोडक्ट आपको चाहिए ना वो नहीं मिलती। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन भी आता है कि यदि आप टर्शियरी एल्काइल हैलाइड का यूज़ करते हो तो वहाँ से ईथर्स नहीं बनते, एल्कीन्स बनते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, कि वहाँ से आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन बेसिकली हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ समझो आप, मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है, मैं आपको समझा देती हूँ। CH3 CCH3, ये चीज़ अपने माइंड में रखना बेटा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। Na पॉजिटिव, दिस नेगेटिव, प्लस
CH3Br। ये तो आपने क्या यूज़ किया, ये तो टर्शरी आपने यूज़ किया सोडियम एल्कोक्साइड का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से तो जो प्रोडक्ट आपको चाहिए ना वही मिलेगा। NaBr यहाँ से बाहर निकल जाएगा, मीन्स ऐसी रिएक्शन होती है ना, ये रिमूव हो जाएगा -NaBr, एंड आपके पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, CH3 एंड CH3, ईथर C बन जाएंगे। मीन्स यदि आपको बेटर रिजल्ट चाहिए ईथर्स की फॉर्मेशन में तो एल्काइल हैलाइड आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी होना चाहिए। टर्शरी आप यूज़ नहीं करोगे। टर्शरी आप यूज़ इसलिए नहीं करोगे, ये रिएक्शन देखो CH3C CH3, यदि आपने यूज़ किया कुछ ऐसा Br एंड साथ में NaOCH3, मीन्स आपने टर्शरी एल्काइल हैलाइड का यूज़ किया, तब वहाँ पे रिएक्शन देखो क्या होगी। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करेंगे हाइड्रोजन के ऊपर। जैसे अटैक करेंगे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन CH2 के बीच में, एंड यहाँ से ब्रोमीन आपका रिमूव हो जाएगा। मीन्स जो रिएक्शन है वो किस टाइप की होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, मीन्स यहाँ से क्या होगा आपके पास, देखो CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 एल्कीन्स बन गए, साथ में NaBr एंड साथ में मीथेनॉल। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना कि जब भी आप यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होके टर्शरी एल्काइल हैलाइड यूज़ करोगे तो एल्कीन बनेंगी, नॉट ईथर्स। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी इसलिए मैंने आपको बता दी। ओके, अब नेक्स्ट ये आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे। नेक्स्ट मेथड हम करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, फिज़िकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल रिएक्शन, इसकी एक वीडियो अभी नेक्स्ट वीडियो में बना के आपकी डालती हूँ। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही, मोर देन सफिशिएंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। सो थैंक यू।